आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉपर टिप्स में। और आज मैं आप सभी को बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी का ऑल सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहला प्रश्न, जिसमें पल्लवन दिया गया था। निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का पल्लवन करना था, तो मैंने दूसरे का पल्लवन किया है। का वर्षा जब कृषि सुखानी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर पहले का खा था। फिर पहले का खा है जिसमें अथवा दिया था और कहा था कि ईदगार कहानी के आधार पर हकीम के स्वभाव का चित्रण कीजिए। और इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के बोला गया है, जिसमें चरित्र विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। असल में दोनों का मतलब एक ही है, तो आप देख लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। जिसमें पहला है त्याग, दूसरा सद्भाव, तीसरा स्नेह और चौथा सद्विवेक। फिर दूसरे प्रश्न इकाई का क है, जिसमें मुहावरे पूछा गया था और इनका हिंदी अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग करना था। जिसमें पहला था दिन फिरना यानी स्थिति में परिवर्तन आना। वाक्य में प्रयोग, मनुष्य को दुख में घबराना नहीं चाहिए, दिन फिरते देर नहीं लगती। दूसरा था हाथ का मैल है यानी अति तुच्छ होना। वाक्य में प्रयोग, नौकर तो व्यापारी के हाथ के मैल के बराबर, लेकिन कठिनाई के समय व्यापारी ने नौकर की पूरी मदद की। तीसरे में आंचल पसारना यानी भीख मांगना, और इसका वाक्य में प्रयोग, माँ ने बच्चे की बीमारी के पर भगवान से आंचल पसार कर भीख मांगी। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अन्य परीक्षाओं के भी उत्तर आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। चौथा प्रश्न था किताबी कीड़ा होना, अर्थात पढ़ाई के अलावा कुछ न करना। और वाक्य में प्रयोग है, आजकल के विद्यार्थी किताब के कीड़े होते हैं और उन्हें व्यावहारिकता का कोई ज्ञान नहीं होता। फिर इकाई 2 का ब, जिसमें अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कर लिखना था। जिसमें पहला आशा, दूसरा कवित्री, तीसरा उपर्युक्त, चौथा आशीर्वाद, पांचवा उपलक्ष्य, छठवां पूजनीय, सातवां श्रृंगार और आठवां सन्यासी है। फिर इकाई 2 के खा में अथवा है, जिसमें भारत वंदना कविता की विशेषताएं लिखना था। इस प्रश्न को भी थोड़ा घुमा के दिया गया था, जिसमें आपको उनकी विशेषताएं दिख रही हैं। भारत माता अपने हाथों में स्वर्णिम अनाज रूपी कमल धारण किए हुए है। इनके पैरों के नीचे लंका 100 पंखुड़ियाँ वाले कमल के समान स्थित हैं। तीसरा, भारत के चरणों को सागर की गजरती हुई लहरें निरंतर प्रचालित करती रहती हैं। इसी प्रकार 10 उनकी विशेषताएं हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आपको आगे आने वाले समय में पर्यावरण और हिंदी, इंग्लिश, आप सभी विषयों के उत्तर आपको मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल में, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर इकाई 3 में अथवा प्रश्न था, जिसमें संप्रेषण का अर्थ बताते हुए उसकी महत्व और उपयोगिताओं पर प्रकाश डालिए। ऐसा प्रश्न आया था। उसका आंसर यह है, जिसमें सबसे पहले संप्रेषण का अर्थ, फिर उसकी परिभाषा लिखना है।
आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को बाउंस कर लिख लीजिए, क्योंकि अगर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सारे आंसर गाइड से हैं। ये अजय माला गाइड का सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, तो आप चाहें तो गाइड में भी ढूंढ सकते हैं। यह संप्रेषण की उपयोगिता, इसमें संप्रेषण की व्यवहारिक उपयोगिता और संप्रेषण की शैक्षणिक उपयोगिताओं के बारे में लिखना था। फिर इकाई ख का अथवा, जिसमें भोलाराम के जीव को किसने और कैसे ढूंढा, इसका संक्षेप में वर्णन करना था। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहे होंगे या फिर वीडियो को बाउंस करके लिख रहे होंगे। उसी का अधूरा है 2 लाइन। ये इकाई 4 में है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के घटकों का वर्णन करना था। इसका आंसर यहाँ पर है। जिसमें पहला सूचना घटक है और दूसरा टेक्नोलॉजी घटक। आप चाहे तो पृष्ठ क्रमांक देखकर भी आप उत्तर ढूंढ सकते हैं। और ये रहा आपका आगे का। फिर तीसरा घटक दिया गया है भाषा घटक। आप आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि इससे जज करने वाले को अच्छा दिखाई देता है और नंबर भी अच्छे मिलते हैं, नंबर नहीं कटते। फिर चौथे प्रश्न का ख का अथवा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका को एक अद्भुत देश क्यों कहा है ऐसा प्रश्न था। इसको भी थोड़ा घुमा के दिया है, लेकिन सही आंसर यही है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका को एक अद्भुत देश इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ के लोग लगभग अपने सभी दैनिक कार्यों को कल पूजा के द्वारा ही करते हैं। कोई भी जाति अपने दैनिक कामों में इतने कल पूजा का प्रवेश नहीं करती जितने कि यहाँ के लोग। यहाँ के केवल कल ही कल है, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत देश कहा था। फिर आते 5वें प्रश्न के क में, जिसमें मानक अमानक एवं उपमानक की परिभाषा लिखना था और उनके प्रमुख लक्षण बताने थे।
आप चाहे तो प्रश्न नोट करके उत्तर अपनी गाइड से भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। इन्हें ढूंढने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत के लिए ऑब्वियसली आप लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वे भी अपना आंसर लिख सकें, और जिनके पास गाइड नहीं है उन्हें भी थोड़ी मदद हो सके। फिर आते हैं 5वें प्रश्न के ख में, जिसमें सामाजिक गतिशीलता का अर्थ स्पष्ट करना था और साथ ही में भारतीय समाज के प्राचीन काल स्वरूप का वो भी स्पष्ट करना था। ये प्रश्न असल में 2 थे, जिसे आप एक ही करके लिखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं इसे स्पष्ट करना है, और उसके बाद प्राचीन काल में सामाजिक गतिशीलता का वर्णन करना है। इस प्रकार लिखने पर आपके अंक नहीं कटेंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको अन्य परीक्षाओं के उत्तर भी आपको इसी YouTube चैनल से मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।